Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 6D क्लास 10th में और मैं आईसीएससी बोर्ड की सरीना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 5 में सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना थी। चैप्टर 6 वर्ड प्रॉब्लम बेस पर था जिसकी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। इसमें मिसलेनियस टाइप की क्वेश्चन है ना, जो 4 क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ और इससे पहले ने जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। जो फादर है उसकी एज अपने बेटे की एज के स्क्वायर के इक्वल है। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 वीडियो पिछली वीडियो देखी तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह कुछ कुछ ये है ना। फिर आगे कह रहा है सॉरी 8 ईयर हेंस द एज ऑफ द फादर विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। हेंस मतलब आफ्टर, बाद में 4 साल बाद फादर की एज क्या होगी 3 टाइम्स से 4 ईयर्स ज़्यादा होगी, 4 ईयर्स ज़्यादा होगी बेटे की सन की। बेटा जितना भी है 4 साल बाद, सपोज करो बेटा 10 साल का है समझाने के लिए, तो 4 साल बाद बेटा कितना होगा 10 + 4 14। तो फादर क्या होगा 14 का 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस कितनी मोर देन थी 4 ईयर्स मोर देन, सॉरी वो कितना था 8 ईयर्स है 8 साल बाद। अगर बेटे की एज 10 साल है तो 8 साल में कितना 18 है, तो फादर की कितनी हो गई 3 × 18 + 4। ये सवाल है। चलिए करते हैं कैसे होगा और बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन वी x ईयर्स। अब फादर की क्या है उसके स्क्वायर के बराबर। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर विल बी present age of father will be x square years। यहां तक क्लियर, ठीक है ना। अब क्या कह रहा था 8 ईयर्स हेंस यानी कि 8 साल बाद, तो फादर की एज कितनी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फादर 8 ईयर्स के सॉरी x स्क्वायर ईयर्स के 8 साल बाद कितनी हो जाएगी +8 हो जाएगी। सन प्रेजेंट एज x है 8 साल कितना हो जाएगा x + 8 ईयर्स हो जाएगा ना। दोबारा सुन लो ध्यान से कि 8 ईयर्स हेंस द एज ऑफ द फादर विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स। इसकी 3 टाइम्स से 4 साल अधिक है किसकी फादर की एज। तो फादर की एज किसके बराबर होगी सन की एज की 3 टाइम्स कर दें +4, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए करते सॉल्व। तो ये हो गया x² + 8 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3x + 3 × 8 = 24 + 4। तो ये x² 3x को राइट से लेफ्ट में तो माइनस के 3x + 8 लेफ्ट में है और ये 24 + 4 कितने है 28 राइट से लेफ्ट में है तो माइनस के 28 = 0। तो क्या हुआ x² - 3x सॉरी -8 में से 28 रहेंगे तो -20 = 0। अब 20 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिसका सम -3 आए और मल्टीप्लाई -20। तो ऐसे तो कोई फैक्टर बैठे नहीं, 10 × 2 = 20, 10 में से 2 5 × 4 = 1 आ रहा है, 3 तो आएगा नहीं, कहीं मिस्टेक कर दी है चेक करें। 3x 24 + 4 24 + 4 28 इधर आ जाएगा -8 इधर आ जाएगा, मिस्टेक है नहीं, शुरू से चेक करें। प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर, सो प्रेजेंट एज ये एज है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर विल बी x² ईयर्स, कहीं मिस्टेक नहीं है। एक बार पढ़ते हैं दोबारा से द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द ट्वाइस द स्क्वायर, सॉरी यही मिस्टेक है छोटी सी। फादर की एज स्क्वायर का 2 टाइम्स है, ट्वाइस द स्क्वायर ये है ना, इसलिए करो इसलिए फैक्टर नहीं होता। तो हो जाएगा 2x², यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक भी सही है, चलो यहाँ तक चलो सही है, छोटी सी गलती थी मतलब कहीं मुझे काट नहीं पड़ रही। ये फादर की जो प्रेजेंट एज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन, तो ट्वाइस लिखना भूल गया था इसलिए फैक्टर नहीं हो रहे थे। अब होंगे 22 × 40 के ऐसे फैक्टर 3 मिल जाएगा, 8 × 5 = 3, तो ये हो गया 2x²
माइनस के 8x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल 0। 2x कॉमन आ गया तो x माइनस 4 प्लस 5 कॉमन ले लिया, जो कॉमन लेते उससे डिवाइड हो जाता है तो पता ही 5 का डिवाइड करेंगे तो x और 5 का माइनस 20 में करें तो माइनस 4। तो ये क्या हो गया x माइनस 4 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दिस सिंप्लाइज इसको जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 और इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 5/2। x क्या है प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो एज तो कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो x इज इक्वल टू माइनस 5.2 नॉट पॉसिबल लिख दो, नॉट पॉसिबल। तो x इक्वल टू 4 आ गया। तो x क्या थी प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो बस लिख दो प्रेजेंट एज ऑफ सन x यानी कि 4 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी थी 2x स्क्वायर, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर 2x स्क्वायर तो कितना होगा 32, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32 ईयर्स, है ना। ध्यान रखना, छोटी सी मिस्टेक हमने शुरू में कर दी, 2 टाइम्स कहा था, ट्वाइस करना भूल गए थे, वो तो सिरा कटफिट नहीं करना पड़ा, काम हो गया क्लियर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है मिस्टर मेहरा सेंड हिज सर्वेंट टू द मार्केट टू बाई ऑरेंजेस विथ ₹15। अपने सर्वेंट को भेजा 15 रुपीज़ लेके कि ऑरेंज खरीदता। ओके, द सर्वेंट हैविंग ईटिंग 3 ऑरेंज ऑन द वे। 3 रास्ते में खा लिए। ओके, जितने भी लाया उसने 3 ऑरेंज, ऐसे बड़ी बक्कारी कर रहा है भाई, 3 ऑरेंज रास्ते में खा लिए। ओके, मिस्टर मेहरा पे 25 पैसे पर ऑरेंज मोर देन द मार्केट प्राइस। मतलब क्या हुआ, जितना भी पढ़ रहे थे 3 वो खा गए, तो मिस्टर मेहरा को 3 ऑरेंज कम मिले, तो उनको वो एक ऑरेंज की कॉस्ट 25 पैसे ज़्यादा पड़ी। अगर वो तीनों नहीं खाता ऐसे ही देता तो 25 पैसे जितना भी था तो 25 पैसे कम हो जाते। अब उसको कॉस्ट पड़ रही है 25 पैसे ज़्यादा। 25 पैसे का मतलब 25/100 यानी कि 1/4 रुपीज़ पर ऑरेंज कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। अब यहाँ देखना, यहाँ दे रखा है टेकिंग, तो हमें यही मानना पड़ेगा, यहाँ मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ लिखा है टेकिंग x टू बी द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। नंबर ऑफ ऑरेंजेस जिसने खरीदे सर्वेंट ने वो x है, ये मानेंगे। विच मिस्टर मेहता रिसीव, अच्छा सॉरी ये नहीं है, टेकिंग x टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विच मिस्टर मेहरा रिसीव। मिस्टर मेहरा ना जितने ऑरेंज मिले रिसीव करे वो है x, तो सर्वेंट ने खरीदे कितने मार्केट से x + 3, क्योंकि 3 ऑरेंज खाने के बाद वो x मिस्टर मेहरा को वापिस कर रहा है ना। तो फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे होगी, अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। अब यहाँ पर कुछ मानने की जरूरत नहीं है, दे रखा है तो लिखेंगे मिस्टर मेहरा रिसीव x ऑरेंजेस। तो डायरेक्ट लिख सकते हो सर्वेंट ने कितने ऑरेंज परचेज करे, कितने बाई करे x + 3, क्योंकि 3 ऑरेंज उसने रास्ते में खा लिए। द सर्वेंट हैविंग ईटिंग 3 ऑरेंज ऑन द पे, तो नंबर ऑफ ऑरेंज लिखना चाहो लिख सकते हो, नंबर ऑफ ऑरेंज ईटिंग बाई सर्वेंट इक्वल टू 3। फिर ये लाइन में नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिखता हूँ नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉट बाई सर्वेंट कितने हो जाएगा, 3 रास्ते में खा लिया, यानी कि 3 ऑरेंज ज़्यादा रहे होंगे। ठीक है, तो मिस्टर मेहरा को x ऑरेंज मिले जबकि सर्वेंट ने खरीदे x + 3। तो एक ऑरेंज की कॉस्ट ये कितने रुपए में खरीदे, कितने रुपए लेके भेजा था 15 रुपए में, है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज परचेज बाई सर्वेंट विल बी x + 3/15। बात समझ में आ गई कि x + 3 ऑरेंज खरीदा है 15 रुपए में, तो एक ऑरेंज कितने में खरीदोगा x + 3/15। ये बात समझ में आ गई, क्लियर ना। ओके, तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ईच ऑरेंज फॉर सर्वेंट, सर्वेंट ने बाजार से जो खरीदा 15 रुपीज़ में कुल खरीदा है, तो कितने रुपीज़ हो गई, एक ऑरेंज x + 3/15 रुपीज़ का पड़ा।
यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब क्या है, जो मिस्टर शर्मा को मिले, कितने मिले, एक्स ऑरेंज, उनकी कॉस्ट कितनी बैठ रही है, 25 पैसे ज़्यादा, यानी कि एक ऑरेंज की। तो मिस्टर शर्मा के लिए एक ऑरेंज की कॉस्ट क्या होगी, इसमें प्लस कर दें 25 पैसे, और ये रुपए में है तो 25 पैसे का मतलब 25/100 रुपीज़। ठीक है ना। किसके लिए, मिस्टर मेहरा के लिए एक ऑरेंज की कॉस्ट क्या होगी, इस कॉस्ट में प्लस 25, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि मिस्टर मेहरा पे 25 पैसे पर ऑरेंज मोर देन द मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस हो गई। तो कॉस्ट ऑफ ईच ऑरेंज फॉर सर्वेंट, या मार्केट प्राइस लिख सकते हो, मार्केट प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ठीक है, मैंने पहले पढ़ लिया था तो ये लिख देता। फिलहाल ये भी सही है, सर्वेंट के लिए इतना का पड़ा, सर्वेंट ने तो मार्केट से खरीदा इतना। अब लिखो कॉस्ट ऑफ ईच ऑरेंज फॉर मिस्टर मेहरा, ये है x प्लस 3/15 पड़ रहा है, 25 पैसे का मतलब 25/100 मैंने रुपए में कन्वर्ट कर दिया, इतनी हो गई। मिस्टर मेहरा को एक ऑरेंज इतने का पड़ा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। कितना सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 3/15, 25 बन जाए, 25 हो जाए। इसको भी और सॉल्व कर सकते हैं, 60 इसका एलसीएम जाता है। चलो इतनी छोड़ दो, यहाँ तक क्लियर। अब मिस्टर मेहरा ने कुल कितने पैसे लेके भेजे थे, 15 रुपीज़ लेके, है ना। अब एक बात आप बताइए, आपने एक चॉकलेट खरीदी, 5 रुपये की आपको एक चॉकलेट पड़ रही है, और आपने 3 चॉकलेट खरीदी, तो कुल कितने पैसे खर्च हुए आपके, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 15। कैसे, 5 × 3, मतलब कॉस्ट निकालना एक चॉकलेट की और नंबर ऑफ चॉकलेट उसका मल्टीपल कर देते। मिस्टर मेहरा ने कितने ऑरेंज खरीदे, एक्स ऑरेंज, मतलब मिस्टर मेहरा के पास एक्स ऑरेंज आए। क्लियर, एक ऑरेंज की कॉस्ट है इतनी, कुल कितने रुपए खर्च करें मिस्टर मेहरा ने, 15, यानी कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस इंटू कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 15। बात क्लियर होगी, तो दिस इंटू दिस इक्वल टू 15 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके क्वाड्रेटिक हो जाएगी। क्लियर करो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इंटू x प्लस 3/15 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 15। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं, 15 चौका 60, 60 इसका एलसीएम आ गया। 15 का डिवाइड 6 4 टाइम्स, 4 का मल्टीपल कर दूँ, 4x प्लस 12, तो ये हो गया 4x प्लस 12। 4 का डिवाइड 60 में 15 टाइम्स किया, 15 बन जा 15 इज इक्वल 15। क्लियर, कॉपी पेज भर गया, इसको नेक्स्ट पेज पर मैं इतना उतार ले रहा हूँ, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने इतना लिख लिया, अब से सॉल्व करते हैं। x इंटू 4x प्लस 15 प्लस 12 कितना हो गया, 27 इज इक्वल टू 15 इंटू 60, क्रॉस मल्टीपल, x का अंदर मल्टीपल, 4x स्क्वायर प्लस 27x, 15 6 जा 90, 900 को उधर लिया है, 4x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 900 इज इक्वल 0। तो सोचना पड़ेगा, 900 माइनस के और 4 कितना होगा, माइनस के 3600। 3600 के ऐसे दो फैक्टर करने जिसका सम प्लस के 27 और प्रोडक्ट माइनस 3600 आए, तो फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई। अब इसके फैक्टर 36 माइनस 3600 के 36 इंटू करता हूँ फैक्टर अभी, 9 चौक 36, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 25 चौका 100, तो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 कितना चाहिए, 27, 2500 और ये कितना है, 3 3 18 36, 3600 से मतलब ही नहीं है, 4 12, 24 48, 25 थी 75, 75 में से 48 जाएंगे तो 27 बचेगा, 15 में से 8 गई 7, हाँ ठीक है, ओके मिल गए। क्या ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 75x माइनस 900 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है ना। इसमें से हमने 4x कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 प्लस 75 कॉमन ले लिया, x माइनस 75 बन जाए 75 बचेगा, ये मैं चेक कर रहा हूँ, 15 15 और 0 150 70 75 200, ठीक है ये आ गया। अब क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 4x प्लस 75 इज इक्वल टू 0।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ओके निकला, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये बन गई, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसमें डिवाइड तो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, 24 होता डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसी रहेगी। ओके, तो इससे क्या हुआ, दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 12, और इससे क्या हुई, x इज इक्वल टू -75/4। x क्या था, नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिसीव बाई मेहरा, मिस्टर मेहरा। तो माइनस में तो ऑरेंज हो नहीं सकते, तो ये नॉट पॉसिबल है, ब्रैकेट में इतना लिख दो, नॉट पॉसिबल। तो x ये पूछी थी, तो x इक्वल टू 12 आंसर हो गया, x इक्वल टू 12, बस इतना ही पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या है दिखाते हैं, फिर करते हैं। क्वेश्चन 7 है, ₹250 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। कुछ बच्चे हैं, 250 रुपये हमें इक्वल डिवाइड करना है सभी बच्चों को। इफ देयर वर 25 चिल्ड्रन मोर, अगर 25 बच्चे और अधिक होते तो ईच वुड ही हैव रिसीव 50 पैसे लेस, तो सबको 50 पैसे कम मिलते जितने पहले मिले थे। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो हम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी x। तो पहले जब 250 बच्चे थे तो एक को कितना मिलेगा, x अपॉन 250, उल्टा बोल गया, सॉरी, 250 अपॉन x रुपीज। चलिए करते हैं वहां, लेट नंबर ऑफ कौन चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी x। टोटल अमाउंट कितना है, कितने बच्चे बांटने हैं, कितने रुपए, सॉरी, टोटल अमाउंट हमारे पास है 250 रुपीज। 250 रुपये दो बच्चों को बांटे तो कितने कितने आएंगे, 100। कैसे 2 से डिवाइड करते हैं, 5 बच्चों को बांटे तो कितने, 5 से डिवाइड करते हैं, 50 रुपये। x बच्चों को बांटे तो कितने कितने आएंगे, x से डिवाइड करते हैं। तो शेयर ऑफ ईच चाइल्ड, शेयर ऑफ ईच चाइल्ड, एक बच्चों को कितना मिलेगा, कितने रुपये मिलेंगे, टोटल अमाउंट में डिवाइड करते हैं बच्चे का, जितने बच्चे हैं x। क्लियर। अब कह रहा है इफ देयर वर 25 चिल्ड्रंस मोर, तो अब 25 बच्चे और आ गए, तो अब चिल्ड्रंस कितने, नाउ नंबर ऑफ न्यू चिल्ड्रंस, मतलब आफ्टर एडिंग 25 चिल्ड्रंस, नाउ नंबर ऑफ न्यू चिल्ड्रन कर दे रहा हूं, 25 बच्चे और आ गए, तो अब कितने हो गए, हमने कितने माने थे, x माने थे, 25 इंक्रीज हो गए तो x + 5 हो गए। तो अब कितना शेयर होगा, नाउ शेयर ऑफ ईच चाइल्ड, क्या होगा, बांट तो हम 250 रुपये रहे। अब बच्चों की संख्या कितनी है, x + 25, इस ऊपर क्या था, सेम ऐसी है। अब x + 25 है तो इतने रुपए मिलेंगे, एक बच्चे को इतना शेयर मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो शेयर मिल रहा है बच्चे को, अब वो किसके इक्वल है, जो पुराना शेयर था, पहले वाला शेयर कितना था एक बच्चे का, इतना 250 अपॉन x, उससे 50 पैसे कम, 50 पैसे का मतलब 50/100, क्योंकि रुपए में सब इतने रुपए कम। बात समझ में आ गई। अगर पहले 2.5 रुपये मिल लेते, पहले वाला ये था, तो अब कितने, -50 कर दो, यानी 2 रुपये। तो ये 2 रुपये किसके बराबर है, ये माने से जो नया शेयर है पहले वाले शेयर में से 50 पैसे, यानी कि 50/100 रुपीज़ को कम कर दिया। क्लियर। इनको इधर ले आ रहे हैं, 50 से डिवाइड कर दूं, समझ में आ रहा है, 10th स्टैंडर्ड इतना तो जानते हो, सीधा सीधा, फिर 100 परेशान करेगा आप लोगों को, वो तो बाद में करेगा। ठीक है, 50 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, 50 से डिवाइड करेंगे, 50 से कैंसिल होगा 5 बार, डिवाइडेड बाई 50 में लिख देता हूँ, चलो, डिवाइडेड बाई 50, तो 50 से 5 बार कैंसिल, तो x + 25, तो बहुत सारे डिवाइड करने, 50 से 5 बार कैंसिल तो 5/x, और 50 से 51 बार कैंसिल 1/100। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहे हैं। या छोड़ो, अभी मैंने इसमें इतने में एलसीएम ले लिया, x × x + 25 एलसीएम ले लिया, अरे एलसीएम आएगा कहाँ से, तो इक्वल में, सॉरी ध्यान नहीं करते हम, लाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा इक्वल है, में से माइनस है, तो चलो सबको राइट हैंड साइड्स में लाते हैं। -5/x इक्वल -1/100, इसको ऐसे ले रहा हूँ, बेकार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, क्या एलसीएम आ गया, x × x + 25, क्लियर ना। तो x + 25 से x + 25, तो x का मल्टीपल 5 में करेंगे तो ये 5x आ गया,
-5 ये x से x कैंसिल, इसमें मल्टीपल होगा x प्लस 25 का 1/100। तो ये हो गया 5x माइनस 5x माइनस 125 अपॉन x का मल्टीपल करा x स्क्वायर, x का 25 में तो 25x इज इक्वल 1/100। 5x से 5x कैंसिल, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीपल, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल टू माइनस 12500। 100 का 125 में करेंगे, ये 125 को उधर ले आए तो x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 12500 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने 12,500 के दो ऐसे फैक्टर करो जिसका सम प्लस के 25 आए और प्रोडक्ट भी 12,500 आए। इसके तो बनेंगे भी नहीं क्योंकि दोनों प्लस प्लस तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और 25 तो संख्या का सम होगा नहीं, कई मिस्टेक फिर हमने करी है। एक बार पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन को। 7 ₹250 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। चेक भी करता रहूँ। मान लिया अपना नंबर ऑफ चिल्ड्रन x है, 250 हैं, 250 रुपीज़ को हाथ में आएगा, शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इतना हो गया जब हम केवल x चिल्ड्रन थे। फिर कह रहा है इफ़ देयर वर 25 चिल्ड्रंस, तो अब चिल्ड्रंस की संख्या x प्लस 25 हो गई, तो ए शेयर हो गया 250 अपॉन x प्लस 25। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। जो ही रिसीव 50 पैसे लेस, अब जो मिल रहे हैं उसको ये मिल रहे हैं, ये इक्वल कितना है, पहले वाले से 50 पैसे कम है, तो पहले वाले ये माइनस 50 पैसे, 50 का 1/2 आ रहा है। ठीक है, मिस्टेक तो कहीं है नहीं। डिवाइडेड बाई 50, डिवाइड करने में गलती कर दी क्या, 5 बार आएगा 5/x इक्वल है ना, इक्वल है 5/x माइनस 50 से 50 कैंसिल 1/100। ठीक है, क्या मिस्टेक है, कोई मिली तो है नहीं मेरे को। 5/x को उधर ले आए तो 5/x प्लस 5 माइनस के 5/x इक्वल टू माइनस 1/100। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया, x प्लस, ठीक है, x प्लस 25 से x प्लस 25 कैंसिल, x का 5 में माइनस 5 x प्लस 25 इक्वल टू, हाँ यहाँ मिस्टेक मिल गई है, यहाँ मिस्टेक है, माइनस रह गया है ना, माइनस का साइन था, माइनस का रह गया ये। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक थी, मिस्टेक तो है लेकिन माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस, अब हो जाएंगे फैक्टर। ठीक है, तो 125, हाँ मिल गया, 125 इंटू 100 करेंगे और 125 में से 100 गए प्लस के 5, तो ये तो यहीं कर देना, छोटा सा सवाल है, आ जाएगा। तो ये फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 125x माइनस 100x माइनस 12,500 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन, तो देखो 125 में से 100 गए, 25 आ गए, 25 ही चाहिए थे, है ना। तो क्या बचेगा, x प्लस 125 माइनस 100 कॉमन, तो x प्लस 100 से 100 कैंसिल 125 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 125 तो x माइनस 100, तो दिस इम्प्लाइज इक्वल टू 0 लगाओ। एक बार इसे 0 तो x इक्वल टू माइनस 125। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये नॉट पॉसिबल बोल रहा हूँ, लिखा छोटा छोटा तो समझ गए। और उससे क्या आ गया, और इससे x इक्वल टू 100। तो क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए, 100। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी 100। क्लियर, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 7 करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बल्कि अभी 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 8, 9, 10, तीनों तो हो नहीं पाएंगे, 24-25 मिनट की वीडियो हो रही, 24 मिनट की, तो यहीं स्टॉप करते हैं। 8, 9, 10 में नेक्स्ट वीडियो में आज ही अपलोड कर दूंगा बना के, है ना, तो यहीं स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आज के तीनों क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है, आपको ये डाउट है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।